दरभंगा पहुंची रैफ की टीम जिला शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक, कई बातों की दी जानकारी। मंगलवार को मुजफ्फरपुर से रैफ की एक बटालियन की टीम दरभंगा पहुंची, जहां विभिन्न थानों के अंतर्गत यह रैफ की टीम गश्ती करेगी। बता दें कि इन दिनों दरभंगा में अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है। बेलगाम अपराधियों के द्वारा अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। इसी को लेकर रैफ की टीम बुलाई गई है। इस रैफ की टीम विभिन्न थानों के अंतर्गत फ्लैग मार्च करेगी और अपराधियों को पकड़ेगी। बता दें कि यह रैफ की टीम कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है और सभी प्रकार की सुविधाएं इन्हें दी गई है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं रैफ से संबंधित अधिकारी। हम लोगों का ये जो टास्क है, जो फॉर्मेशन एक्सरसाइज है, एक्चुअली एमएचए के द्वारा निर्धारित किया गया है कि हम लोग साल में 3, एक हाइपर सेंसिटिव 2 सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट को हम लोग को कवर करना है। हम लोग उस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और एसपी साहब से कंसल्ट करते हैं और वो हमको देते हैं कि हाँ ये थाना हमारे एक्सरसाइज के लिए है। हम डे बाई डे माने आज जिस थाने में है कल उस थाने दूसरे थाने में, परसों तीसरे थाने में, ऐसे करेंगे। यहाँ हम 2 से 8 तक ये एक्सरसाइज करेंगे। इसमें मेनली है कि हम क्या हैं, आरएफ के बारे में अभी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इसका नाम ही है रैपिड एक्शन फोर्स। ये भी सीआरपीएफ की एक पार्ट है। इसमें भी सीआरपीएफ से गिने चुने लोग उनको ट्रेंड करके भेजा जाता है। बहुत सारे हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं। खास करके राइट और लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो होता है उसके लिए इसको डेवलप किया हुआ है। अभी टोटल हमारी 15 बटालियन है आरएफ की, जो कि इस देश के विभिन्न हिस्सों में डिप्लॉयड है। अभी जो हमारी बटालियन है एक्चुअली इसका मुख्यालय है जालंधर पंजाब में, लेकिन ये मार्किंग है आपका बिहार के लिए। इसमें 4 कंपनी होती है और अभी हम लोगों का ज़मीन हाजीपुर के पास में जो महुआ रोड है उस पर ले लिया गया है। नियर अबाउट 50 एकड़ है और आने वाले समय में जल्दी से जल्दी वहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन बन जाएगा। जो भी है बिल्डिंगें बन जाएगी, जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करते हैं। यहाँ क्या है कि हम आते हैं तो सबसे है कि हम आरएफ हैं, लोग लगभग हरदम रेडी करते हैं हमारी जिस। ये मुजफ्फरपुर से 114 अल्फा कंपनी की एक गठन आया है। उनका व्यू पॉइंट ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि वो असेसमेंट करेंगे जो रूट्स हैं शहर के डिफरेंट, जो वाइटल रूट्स हैं, वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं। विभिन्न थाना अंतर्गत 2 तारीख से 8 तारीख तक उनके रूट मार्चेस प्रस्तावित है। लोकल थाने के सहयोग से दरभंगा जिले बल से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। ये एक अच्छा एक्सरसाइज है, टफ एक्सरसाइज है। मैसेज है लोगों के लिए क्राइम कंट्रोल के मद्देनजर जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा एक्सरसाइज है कि एक्सरसाइज करके जाएंगे। पीछे रहिए ना, एक स्टॉक असेसमेंट रहेगा ताकि कभी ज़रूरत पड़ने पर कोऑर्डिनेशन और स्विफ्ट हो सके। कहीं कोई स्थिति होती है, घटना घटती है, किस तरह से निपटा जाएगा? ऐसी स्थिति रही उस प्रकार से निपटा जाएगा। अभी जो कंपनी है, कितने कंपनी है और कितने सुरक्षा बल इसमें शामिल है? लगभग 100। कहाँ ये फ्लैग मार्च जो निकलेगा, कहाँ से? शहर के विभिन्न थानों में है। हर दिन एक अलग थानों का एरिया विजिट किया जाएगा। आज बहरिया साहब थाने अंतर्गत इसकी शुरुआत की जा रही है। बैठक की गई है, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन लोगों को दिया गया है? बैठक में इन लोगों को ब्रीफ किया गया है। जो लोकल थाने के अफसर्स हैं वो रहेंगे, कैसे कोऑर्डिनेशन स्थापित हो पाए ताकि अगर बीच कुछ होता है तो बताया जा सके। सेंसिटिव रूट्स की मैपिंग की गई है, किस रूट में इनका रूट मार्च कराया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए उस पर। तीसरे चरण के नेक मूल्यांकन की तैयारी में सीएम साइंस ने बढ़ाया एक और कदम। सीएम साइंस कॉलेज ने महाविद्यालय के तीसरे चरण के नेक मूल्यांकन की तैयारी में एक और कदम बढ़ाते हुए मंगलवार को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के पोर्टल पर इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट ऑनलाइन अपलोड करा दिया है। हालांकि IIQA अपलोड करने की प्रक्रिया महाविद्यालय ने 28 अप्रैल को ही शुरू कर दी थी, लेकिन उस दिन फीस आदि जमा करने की प्रक्रिया पूरा होने के बाद कुछ तकनीकी बाधा उपस्थित हो गई थी, जिस कारण महाविद्यालय का IIQA अंतिम रूप से उस दिन जमा नहीं हो सका।
जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने कहा कि इस कदम को महाविद्यालय के स्वर्णिम भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इसे तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए महाविद्यालय के IQAC समन्वयक डॉक्टर अभय सिंह, नैक समन्वयक डॉक्टर विश्व दीपक त्रिपाठी, IQAC सहायक प्रवीण कुमार झा एवं भौतिकी विभाग के शिक्षक डॉक्टर अजय कुमार ठाकुर सहित सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। दरभंगा के रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव को पटना में किया गया सम्मानित। दरभंगा के रेड क्रॉस सोसाइटी के लगातार बेहतर गतिविधियों को देखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव मनमोहन सरावगी को मंगलवार को बिहार रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रबंध कमेटी की बैठक में पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद एवं बिहार रेड क्रॉस के चेयरमैन BV सिन्हा के द्वारा सम्मानित किया गया। मौके पर बिहार रेड क्रॉस के चेयरमैन ने कहा कि यूं तो रेड क्रॉस सोसाइटी पीड़ित मानवता की सेवा में सदैव तत्पर रहती है और हमेशा ही ज़रूरतमंदों की मदद के लिए सबसे आगे आती है, किंतु पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार से दरभंगा के सचिव मनमोहन सरावगी के नेतृत्व में दरभंगा में रेड क्रॉस ने सराहनीय कार्य किया है, वह आज अन्य के लिए भी अनुकरणीय है। इस अवसर पर दरभंगा रेड क्रॉस के सचिव मनमोहन सरावगी ने कहा कि इस सम्मान के हकदार हमारे सभी सदस्य हैं जो लगातार बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों और मानवता की सेवा में लगे रहते हैं। उन्हीं के सहयोग से सब संभव हो पाता है। इस सम्मान को अपने माता पिता और धर्मपत्नी को समर्पित करते हुए कहा कि परिवार ने हमेशा ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी प्रकार से हम सब मिलजुल कर मानवता की सेवा करते रहेंगे। सोहंगरपुर TOP पुलिस ने छड़ चुराते हुए एक अभियुक्त को किया रंगे हाथ गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। सोहंगरपुर TOP पुलिस ने छड़ चुराते हुए एक अभियुक्त को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये इस अभियुक्त का नाम शहजाद है, जिसके पिता का नाम सलीम शाकिब है, जो बाजिदपुर का रहने वाला है। बता दें कि इस अभियुक्त को रंगे हाथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो छड़ चुरा रहा था। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त पर कागजी कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।